और अक्षर को छोटा इकाई ध्वनि या वर्ड लेटर है। राम शब्द की व्युत्पत्ति। तो दोस्तों मिस्टर चंद दोस्तों मैं हूं चंद्र प्रकाश, आप देख रहे हैं, आप सभी का वेलकम है न्यू वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे बेसिक से हर डिटेल के साथ, आज हिंदी को कवर करेंगे। तो साथियों, तो वर्णमाला, वर्णमाला देखिए अल्फाबेट से चालू करते हैं। तो दोस्तों भाषा संस्कृत, भाषा संस्कृत की भाषा शब्द, भाषा शब्द से बना है। भाषा शब्द का अर्थ है दोस्तों बोलना, बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, पद शब्द मतलब पद शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से देखिए, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है, लेटर। राम शब्द में दो अक्षर है, राम, 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 राम देखिए इसके यहाँ पर है एवं चार वर्ण, र आ म, रा, र आ म। देखिए कितना वर्ड बोला है, रा, आ पर आ के हो गए म, वर्ड है। देखिए इसी देखिए वर्णमाला, वर्णमाला अल्फाबेट। देखिए आज बात करते हैं वर्ण, वर्ण वर्ण वर्ण। भाषा सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। देखो गौर से सुनिएगा, बहुत ही हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने, सी टेट, यस टेट, बी टेट, बीपीएससी, हर डिटेल आप अगर हिंदी विषय से हैं तो अवश्य इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम हाजिर हुए हैं दोस्तों, वर्ड अल्फाबेट। देखिए वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं साथियों। देखिए तो बढ़ते हैं आगे। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं भाई साथियों? वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। देखिए साथियों वर्णमाला की तरफ आगे, और यहाँ पर देखिए एक तरफ से पढ़ते जाते हैं। देख तो जैसे देखिए यहाँ पर वर्णमाला आप लोगों से जान सकते हैं, वर्णमाला वर्ण व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं साथियों। मानक हिंदी वर्णमाला, मूल हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, स्वर 10 स्वर और 35 व्यंजन एवं लेखक के आधार पर 52, लेखन के आधार पर साथियों, लेखन के आधार पर 52 और 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं साथियों। तो देखिए आप सभी को मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर तो साथियों गौर करिएगा, 45 वर्ण है जो कि स्वर 10 और 45 व्यंजन है साथियों, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं और 13 स्वर होते हैं लेखन के आधार पर, और 35 जो कि व्यंजन होती है। व्यंजन तो सही है, लेकिन 4 प्लस संयुक्त होते हैं साथियों। जैसे कि स्वर अ, आ, छोटी बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सब कुल 10 प्लस 3, ये सब जो कि स्वर हैं। और आगे देखते हैं इसी के साथ, देखिए यहाँ पर आगे देखिए क, क वर्ग से देखिए बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर हम आए हैं आप सभी को, तो दोस्तों बने रहिए आप सभी लोग। देखिए व्यंजन क वर्ग क ख ग घ ड़, च वर्ग क ख च छ झ जो कि होते हैं, और ट ठ ढ ढ ड़ और ड ढ ढ ड़, द्विगुण व्यंजन ड ढ दो और जुड़ जाते हैं यहाँ पर। त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ य र ल व व, उष्म, उष्म स स स ह, ये सब है साथियों। ये कुल 33 प्लस 2 प्लस 35 हो जाते हैं, जो यहाँ पर 2 है, जो कि 2 ए जुड़ जाता है तो 35 हो जाता है साथियों। तो कुल संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन छ, छ त्र यज्ञ, ये सब संयुक्त व्यंजन है। और देखिए क, क प्लस स, त्र प्लस र, इसे इसे ये बना है, और इसे त्र से देखिए ये बना है, और यज्ञ से ये देखिए ये बन गया है यज्ञ, और छ से ये बन गया साथियों, छ र स्र। देखिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। हम भी सोचते हैं कि ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी को कवर करा दें कम समय में साथियों, जिससे कि कॉम्पिटेटिव हम भी एग्जाम के साथ साथ आपको भी प्रिपरेशन हो जाए। तो बने रहिए आज की वीडियो में, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हर बहुत ही बीपीएससी में, सीटेट में, स्टेट में बहुत अच्छा, बिहार जो कि भर्ती आई है उसमें आप सभी लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। तो डेली इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए साथियों विदेशों में आगत गृह ध्वनियाँ, देखिए अरबी, अरबी में क्या बोलते हैं, अ ख, क ग ज फ, क ख ग घ पर का प्रयोग, अ क क का प्रयोग होता है कम, तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण, जो दोस्तों अंग्रेजी आ अर्ध विचित्र बिंदु वाले वर्ण। वर्णों को गणना के दो आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है साथियों, दो वर्णों के आधार पर की जाती है, उच्चारण के व लेखन। और उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है दोस्तों। दूसरा है उच्चारण के आधार पर, हिंदी में वर्णों को कुल 47 और 10 स्वर और
साथियों 10 और 37 व्यंजन, व्यंजन 37 साथियों, 37 व्यंजन और 35 हिंदी के कुल व्यंजन 2 प्लस आगत व्यंजन जब फय जुड़ जाते हैं, जब फय देखिए साथियों। और छात्र विज्ञान एकल व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन है। तो साथियों छात्र ज्ञ श्र ये सब जो कि एकल व्यंजन है। और इसी के साथ और देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेखन के आधार पर कौन कौन से होते हैं। लेखन के आधार पर देखिए साथियों कौन होता है लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 होती है साथियों, 55 होती है साथियों कुल। और इनमें से उस सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन मुद्रण का प्रयोग किया जाता है साथियों। स्वर देखिए, स्वर स्वतंत्र रूप से पहले बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो कि आप सभी को वर्ण कहते हैं साथियों, परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण के दृष्टि से इसमें जो कि 10 केवल 10 ही हैं स्वर। और अ आ ई उ बड़ा ऊ ए ऐ ओ ए जब जो कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 जो कि ये सभी हैं साथियों, जो कि 10 ही माने गए हैं दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से। परंपरागत रूप से संख्या 13 मानी गई है और उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर माने गए हैं और आप सभी के सामने है। तो साथियों बिना देर किए स्वरों के वर्ग देखिए, यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण देखिए। मात्रा, उच्चार, काल के आधार पर ह्रस्व स्वर साथियों, ह्रस्व स्वर उनके उच्चारण में कम समय एकमात्र समय लगता है। अ ई उ ये सब दीर्घ स्वर आप सभी को देखने को मिलेगा। एक है देखिए, आप लोग बने रहिए। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। मात्रा, उच्चारण, काल के आधार पर जो कि आप सभी को बताने की वर्गीकरण स्वरों के देखिए। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय एकमात्र का समय लगता हो। अ देखिए अ ई उ जो कि और दीर्घ में जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वर अधिक समय 2 मात्रा का समय लगता है। आ ई उ ए ऐ ओ औ आ देखिए, जो सभी मात्राएं लगी हुई हैं साथियों। दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं और ह्रस्व स्वर में 1 मात्राएं। एक ट्रिक याद रखिएगा, इसमें 1 इसमें 2 मात्राएं लग देखने को आपको मिलती हैं साथियों। तो लुप्त स्वर में देखिए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है किसी को पुकारने में नाटक के संवाद में, तो इसका प्रयोग किया जाता है। रास्मा, रासस्मा, तो दोस्तों इसे देखिए लुप्त स्वर कहते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं इसी तरह देखिए जीभ के साथियों बढ़ते हैं आगे इसी कड़ी में।